ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि चंद्रयान-3 महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण। मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों के लिए चुने हुए नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की उपस्थिति में आरंग के भिलाई गांव स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 लोगों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के चौथे चरण के तहत जिला स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है और ये भी जानता है कि ये जीत कैसे प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि आज देश के स्वप्न बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 के सफल मिशन की सराहना की। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि अनेक महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर भी सीधे इस मिशन से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां इतनी महत्वाकांक्षी हों तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह किया। मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह व्यवस्था की गई थी। बिलासपुर में मन की बात कार्यक्रम में सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रमा जैसी शीतलता और सूर्य जैसा तेज है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मधुसूदन यादव सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ माना मंडल में इस कार्यक्रम को सुना। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान संगठन महामंत्री पवन साय और भाजपा वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अगस्त को रोजगार मेले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबद्ध विभिन्न संस्थानों के लिए चुने हुए नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ द्वारा कल सुबह रायपुर के पास आरंग क्षेत्र में स्थित भिलाई गांव में अपने ग्रुप केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर चुने हुए लगभग 200 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल सरगुजा जिले के प्रवास के दौरान अंबिकापुर में जिला न्यायालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ता संघ के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंबिकापुर में जिला न्यायालय में लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण कार्य किया जाएगा। इस संबंध में स्वीकृति के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। श्री सिन्हा ने केंद्रीय जेल का भी औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा कल सूरजपुर जिला और सत्र न्यायालय भी पहुंचे। वे जिला अधिवक्ता संघ के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश तथा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया।
दुर्ग जिले के जामुल में एक इंजीनियर से ऑनलाइन लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जामुल पुलिस ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को अज्ञात आरोपियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से रोजाना 150 से 5,000 रुपए कमाने का प्रलोभन दिया, जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने टेलीग्राम के माध्यम से टास्क पूरा किया और इसी दौरान आरोपियों ने उसके बैंक खाते से 6,80,000 रुपए निकाल लिए। धोखाधड़ी का पता चलते ही पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के 12,489 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, जिनमें से व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षकों के 5,772 पदों पर काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। इन पदों पर BEd योग्यता वाले प्रत्याशी भी हैं, जिनकी भर्ती लगातार की जा रही है। इस बीच सहायक शिक्षकों के 6,285 पदों के लिए भी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए BEd को पात्र माना गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सहायक शिक्षकों के पद के लिए BEd योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है, लेकिन DEd और DLED योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है। BEd योग्यता वाले अभ्यर्थियों को लेकर शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से मार्गदर्शन मांगा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने राजस्थान से संबंधित एक अपील पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए BEd को अपात्र घोषित कर दिया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जिला स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। 4 सितंबर तक चलने वाले चौथे चरण में विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी तथा दल शामिल होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंकड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और कंचा जैसे खेल शामिल किए गए हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल हैं। समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने छत्तीसगढ़ में मानव सेवा और शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। पीड़ित मानवता की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। छत्तीसगढ़ उनकी कर्मभूमि रही है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लेकर प्रदेश के शिवालयों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कल रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर स्थित शिवालय को उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर का प्रतिरूप दिया जाएगा। साथ ही भक्तों को उज्जैन नगरी के सभी प्रतिष्ठित देवी देवताओं के प्रतिरूप के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर परिक्रमा पथ में सभी विग्रहों को स्थापित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद सभी भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे और मध्यरात्रि तक दर्शन का सिलसिला चलेगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा कल आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 1,000 से अधिक कोरोना वॉरियर्स को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स के योगदान पर आधारित थीम गीत को लॉन्च किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड बीमारी के प्रबंधन में समूचे छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। कोविड काल में पूरे देश में मात्र पुणे में कोविड का वायरोलॉजी लैब था। आज अकेले छत्तीसगढ़ में ऐसे लैब की संख्या 14 से अधिक है। सरगुजा जिले में आज लुंड्रा विधानसभा के ग्राम परसा में पंचायत प्रतिनिधियों सहित 45 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। इस मौके पर भाजपा नेता प्रबोध मिंज और झारखंड से धनबाद विधायक राज सिन्हा मौजूद थे।
कोरबा के कुदमुरा रेंज में इन दिनों 30 हाथियों के पहुंचने से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों ने जामन नारा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत दी है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का मुख्य क्षेत्र बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में रहेगा। वहीं सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश के विद्यालयों में आज से संस्कृत सप्ताह की शुरुआत हुई। 2 सितंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य फेडरेशन संघ के प्रांतीय आह्वान पर कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य विभाग के 12,000 से अधिक कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस हड़ताल से कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में रिक्त 325 पदों पर भर्ती के लिए कल प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सक्ती जिले के सुवाडेरा पुल के पास हुई एक वाहन की टक्कर में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के बलदेवपुर में क्रेशर में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं इसी जिले के साल्हेवारा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि चंद्रयान 3 महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण। मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों के लिए चुने हुए नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की उपस्थिति में आरंग के भिलाई गांव स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 लोगों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के चौथे चरण के तहत जिला स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।